इंस्टीट्यूट की तरफ से सुपर टेट कंपटीशन की वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए लेकर के हम उपस्थित हो रहे हैं जो विद्यार्थी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। आज की वीडियो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित है। सभी विद्यार्थी वीडियो के एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यानपूर्वक समझेंगे और इसी के अनुसार ही अपनी तैयारी करेंगे। उम्मीद करता हूं, मुझे आशा है कि सभी विद्यार्थी वीडियो के अनुसार देखे गए क्वेश्चनों को पूर्ण रूप से हल करने की कोशिश करेंगे और सभी विद्यार्थी मैथ के अंदर पूर्ण रूप से 100% पास हो जाएंगे। मुझे आशा है इस बात की। 18 क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 9/4 गुना हो जाता है, तब इस धन के ब्याज की दर प्रतिशत में होगी। तो धन हो गया P 1 + R/100 2 वर्षों में 9/4P, ये हो गया इतने गुना। इससे ये कैंसिल हो गया। अब 1 + R/100 की पावर 2, 9/4 को लिख दिया जाएगा 3/2 की पावर 2। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। वर्गमूल लेने के बाद ये हो जाएगा 1 + R/100 बराबर हो जाएगा 3/2। एक जाकर के उधर घट जाएगा तो ये हो जाएगा R/100, उधर जाकर घटने के बाद 1/2 ही रह जाएगा। 2 से ये कट गया तो R बराबर 50%। तो 50% हमारा डी में है। इस प्रकार ये क्वेश्चन यहां पर हल हो जाता है। तो इसका डी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। 2 गुना हो जाता है। इसी दर से यह 16 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा? इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अब देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में धन तो जो है P ही रह जाएगा। P 1 + R/100 4 वर्षों में पावर होगी 4। कितने गुना हो जाता है? 4 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो ये हो गया 2P। P से P कैंसिल हो गया तो समीकरण होगी 1। दूसरी उसमें दिया हुआ है, इसी दर से यह 16 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा? 1 + R/100 की पावर n बराबर है 16P और P यहां भी है। P से P कैंसिल हो गया तो ये हो गई समीकरण नंबर 2। अच्छा, 2 को यहां नहीं, आगे ले लेते हैं हम 2 को। 1 + R/100 की पावर n बराबर 16 को लिख दिया 2 की घात 4, समीकरण होगी 2। समीकरण 1 व 2 से, अर्थात या समीकरण 1 से 2 का मान समीकरण 1 से 2 बराबर इतना समीकरण 2 में रखने पर ये लिख लेते हैं हम इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा 1 + R/100 की पावर n बराबर हो जाएगा 1 + R/100 की पावर 4 और इसकी पावर हो जाएगी 4। तो ये हो जाएगा n बराबर हो जाएगा 4 × 16 वर्ष। इस प्रकार से इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन यहां तक हो जाती है। तो 16 वर्ष है बी में। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हल हो जाता है। एक पेड़ की ऊंचाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। एक पेड़ की ऊंचाई में 1/8 गुना वृद्धि होती है यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है, तो 2 वर्ष बाद पेड़ की ऊंचाई सेंटीमीटर में होगी। 2 वर्ष बाद पेड़ की ऊंचाई निकालनी है हमें, तो किस प्रकार निकाल देंगे? 64 गुना प्रतिशत वृद्धि होती है 100 पर, तो 100 पर हो जाएगी। तो 1 + 100/8 गुणा 1/100। इस प्रकार से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 64 गुना 8 × 8 = 9, 9/8। 8 × 8 = 64, 8 × 8 = 64 और 8 में हो जाएगा 72। 8 × 8 = 64। 2 वर्ष बाद कहा इन्होंने, 2 वर्ष बाद, तो 9/8 ये हो जाएगा। इस 8 से ये 8 भी कट जाएगा। 9 × 9 = 81 सेंटीमीटर जो है इसकी ये हो जाएगी ऊंचाई पेड़ की 2 वर्ष के बाद। तो सी में है ये हमारा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन यहां पर हल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4,
कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से कोई धन 15 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। 15 वर्षों में धन है मान लिया 100 रुपये और 15 वर्षों में जो है 4 गुना क्या हो जाएगा। कितने प्रतिशत यानी दर हमें निकालनी है, तो धन तो होगा 100 गुना दर होगी R। अच्छा 15 वर्षों में 15 समय हो गया 15 और बटे हो गया 100। अच्छा 4 गुना यानी 4 गुना 100 400 रुपये, तो ये हो गया। अच्छा भाई अब दर हमें निकालनी है। समीकरण 1 होगी तो दर का फॉर्मूला होता है दर बराबर ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। तो ब्याज हो गया कितना 400 और 400 मूल मिश्र धन में से 100 घट गया तो 300 तो हो गया ब्याज गुना 100। मूलधन है कितना 100 और समय है 15। 100 से 100 कट गया 15 दूनी 30 20 वर्ष। इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहां पर हो जाता है। तो 20 है हमारा सी में, तो ये ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। कितने वर्षों में यह 3 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में धन होगा x रुपये 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। मूलधन गुणा दर गुणा समय 10 वर्ष बटे 100 और हो जाता है कितना 2 गुना 2x। x थे x भी कैंसिल हो गया 2 पंजे 10 और 5 तक काट दिया 20, तो r बराबर आ गया 20। अच्छा अब क्या है कितने वर्षों में यह 3 गुना हो जाएगा। अब वर्ष हमें निकालने हैं। x गुणा r गुणा मूलधन गुणा दर गुणा समय कितने वर्षों में समय हो गया t और बटे में हो गया 100 और कितने गुना के ये हो जाता है 3 गुना हो जाता है, तो 3x ये हो गया। x से x कैंसिल हो जाएगा, r के स्थान पर कितना आ जाएगा 20, तो r के स्थान पर यहां पर जो 20 रख देते हैं, ये हो गया 20 पंजे 100 20 पंजे 100 हो गया और 3 गुणे का मतलब था 3x के, तो कितने गुना कितने वर्षों में हो जाएगा, तो 5 दिए 15, तो t बराबर आ गया कितना 15 वर्ष। इस प्रकार ये क्वेश्चन यहां पर हल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में ही 15 है, तो ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश ने सुरेश से 8,000 रुपए साधारण ब्याज पर उधार लिए तथा 3 वर्ष बाद उसने मूलधन से 1440 रुपए अधिक भुगतान किया। इस लेन देन में ब्याज की दर क्या रही, अर्थात कितने प्रतिशत रही। तो दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। ब्याज है कितना 1440 रुपए जो अधिक दिए, ये ब्याज हो गया 1440 गुणा 100। मूलधन होगा 8,000 रुपए, मूलधन गुणा समय, और समय है कितना हमारा 3 वर्ष। 2 जीरो से 2 जीरो भी कैंसिल होगी, 0 से 0 भी कैंसिल होगी। 8 दिए 24 और 24 छिक्का 144 6 एकम 6%। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी विद्यार्थी यहां पर हल हो जाता है। 6% जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। इस प्रकार ये ठीक हो जाएगा। यदि सभी विद्यार्थियों की पसंद हमारा ये आज का वीडियो आ रहा है, सभी विद्यार्थी हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं हम आपको नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए क्वेश्चनों को लेकर। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को हमारी तरफ से
और इंस्टीट्यूट की तरफ से भी दशहरा और दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।